दोस्तों, स्वागत है आपको एम्पलीफायर टेक्निक में। ये आपके सामने एक CA20 का मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में मैंने कोल्ड टेस्ट किया, उससे मुझे पता लगा इसमें क्या क्या चीज़ें खराब निकली हैं। तो मैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें ये यहाँ पे मॉसफेट लगे होते हैं, 4 मॉसफेट लगे होते हैं। ये 70N10 लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसके शॉर्ट निकले। ये शॉर्ट होने का कारण क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये इसके शॉर्ट है। ये मैंने चेक किया। चेक करने पर ये मैंने काट दिए। इसकी ये टांगे मैंने इसकी जो खराब है इनकी काट दी, ठीक है। ये काटी इसीलिए है कि ये सारे शॉर्ट है, क्योंकि इसमें ये होता है एक शॉर्ट होता है तो सबको शॉर्ट बताता है, लेकिन चेक करता क्या, ये सारे ही लगभग ये यहाँ के 3 ट्रांजिस्टर छोड़ के बाकी ये सारे ट्रांजिस्टर ये भी टूट काटा हुआ है। तो ये सारे के सारे इसके खराब निकले। और ठीक इसी प्रकार इधर भी यही हाल है। ये देखो, ये टांगे मैंने इसीलिए काटी हैं क्योंकि ये ट्रांजिस्टर सारे शॉर्ट हैं। तो मैं इनकी ये शॉर्ट निकले हैं। एक बार मीटर से मैं आपको इसका बजर पे चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये सभी ये यहाँ के मैंने मॉसफेट निकाल दिए, जले पड़े थे, ये तो मैंने हटा ही दिए, लेकिन ये सारे ख़राब निकले हैं। तो मैं अभी इस पे बजर पे चेक कराता हूँ शॉर्टिंग का। दोस्तों, मैंने ये मीटर आपके सामने बजर पे सेट कर लिया है। अब मैं इसकी ट्रांजिस्टरों को एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। तो जिन जिन की मैंने तारे काटी हुई हैं वो सारे ही शॉर्ट निकले हैं। और इस कंडीशन में इस पे जो बेस पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये भी चेक करनी पड़ती है। देखो, ये बेस पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये भी ओपन बता रहा है। इसके मीटर भी चेक कर लेते हैं। इसका जो मीटर पे जो लगी हुई है रेजिस्टेंस ये भी इसकी ओपन है। ये रेजिस्टेंस भी इधर की बेस की ओपन है, ये भी ओपन है। इधर वाली चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये भी इसकी ओपन निकली है, ठीक है। ये शॉर्टिंग ज़बरदस्त हुई है, इसकी वजह से ये देखो, इसका बेस भी की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये भी ओपन बता रही है। ये देखो, नहीं तो बजर बजना चाहिए था इसमें, और इसमें भी बजर नहीं बज रहा, ये भी ओपन है। देखो, किसी में जो सही होंगी ना उसमें बजर बजेगा, क्योंकि ये जैसे कि ये वाली रेजिस्टेंस से मैंने ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ के मैंने बताए ओके हैं। देखो, इसमें बजर आ रहा है ना, ये वाले ट्रांजिस्टर ओके हैं, ये वाले, ठीक है। इसमें भी बजर आएगा, आना चाहिए, देखता हूँ। ये देखो, ये भी आ रहा है, तो ये भी ये ट्रांजिस्टर ओके निकले। इसका बेस पे भी चेक कर लेते हैं एक बारी। ये देखो, इसका जो बेस है ये मीटर में दिख नहीं रहा इसमें। ये देखो, ये बेस पे मैंने लगा रहा हूँ। इसमें जो बेस पे रेजिस्टेंस लगती है ना, मैं उसको एक बारी आपको चेक करा के दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाले ट्रांजिस्टर ओके हैं, तो इनके बेस पे भी ये रेजिस्टेंस लगी होती है। ये देखो, इस पे बजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये ओके है, ये ट्रांजिस्टर भी ओके निकले। जिन जिन ट्रांजिस्टरों को जो ट्रांजिस्टर इसके शॉर्ट निकले हैं, जब भी कभी आप एम्पलीफायर रिपेयर करें उसके ट्रांजिस्टर आपको शॉर्ट निकलते हैं तो उसके एमीटर की रेजिस्टेंस भी चेक करनी है, और इस पे लगी बेस की रेजिस्टेंस भी आपने चेक करनी है, क्योंकि शॉर्टिंग होने की वजह से ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाती है, और इसके जो बेस पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है ये भी ओपन हो जाती है, ठीक है।
तो इसका ध्यान रखते हुए अब जैसे कि मैंने चेक करा तो ये सारी रेजिस्टेंस से ओपन निकली हैं और इसके बेस पे लगी हुई रेजिस्टेंस से भी ओपन हो गई हैं। इस साइड का भी हम इसी प्रकार से एक बारी चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो पता लग जाएगा। तो कभी भी आप चेक करें, जैसे कि ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो इसका जो ये एमीटर से लगी रेजिस्टेंस है ये भी मैं चेक कर रहा हूँ, ये ओपन बता रहा है। ये देखो, ये इस पे कोई बजर नहीं है, ये ओपन बता रहा है, ये भी ओपन बता रहा है। ये इसका बेस है, ये बेस से लगी रेजिस्टेंस भी इसकी ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो है दोनों साइड की सारी ये वाली रेजिस्टेंस चेंज होंगी और इसका जो बेस से लगी हुई है रेजिस्टेंस है ये भी चेंज होगी। तो कभी भी आप एम्पलीफायर रिपेयर करें, उसके ट्रांजिस्टर ख़राब निकलते हैं तो उसका बेस की और एमीटर की दोनों रेजिस्टेंस आप हमेशा चेक करेंगे ताकि पता लग जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कोल्ड टेस्ट कर लेना चाहिए, कोल्ड टेस्ट से क्या है कि पता लग जाता है कोई जीनर वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। अगर जीनर भी शॉर्ट होगा तो भी पता लग जाएगा। इसे कोल्ड टेस्ट कहते हैं, मतलब बिजली में तार लगाई नहीं और सीधा सीधा चेक कर लिया, शॉर्टिंग, ठीक है ना। और ओपन होगा तो ओपन का भी पता लगेगा, शॉर्टिंग होगी तो शॉर्टिंग भी पता लगेगी। तो हमें ये पता लगा कि जब भी कभी ट्रांजिस्टर शॉर्ट निकलते हैं तो उसकी एमीटर पे लगी हुई रेजिस्टेंस भी हमें चेक करनी पड़ेंगी और उनके जो बेस पे लगी रेजिस्टेंस होती है वो भी हमें हमेशा चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा समय मिलेगा मुझे तो मैं इसके सारे ट्रांजिस्टर चेंज करूँगा, फिर उसके बाद में आपसे मिलता हूँ और इसको बारे में। जैसे ये रेजिस्टेंस भी देखो इसकी जली हुई दिख रही है, ये देखो, ये देखो, ये रेजिस्टेंस भी इसकी जली हुई दिख रही है, तो ये भी इसकी ख़राब होगी या इसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी। देखता हूँ, देखो इसको, ये बजर पे है, ये इसको बताना चाहिए, ये कुछ नहीं बता रहा, तो इसका मतलब ये भी इसकी ओपन है, ठीक है। ये इधर वाली रेजिस्टेंस ओके बता रहा है, ये रेजिस्टेंस देखो, ये इस पे बजर बज रहा है और इस वाली में बजर नहीं है। तो ये फटी हुई है ना, इसलिए पता लग गया मेरे को, दिख गया ये ख़राब है, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप पहले एक बारी नज़र मार लो कि कौन कौन सी रेजिस्टेंस है या कुछ भी फटा टूटा नज़र आ रहा है वो आप जो उसी वक्त चेंज कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जैसे कि इधर भी ये कुछ, ये देखो, ये यहाँ पर ये प्रिंट बेस का यहाँ से और यहाँ से ये शॉर्टिंग की वजह से ये मेरे को ये जला हुआ नज़र आ रहा है। इसको भी मैं अभी तसल्ली से चेक करूँगा कि क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाता रहूं।